वो इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, अगला देखिए, वेयर पिट्यूटरी ग्लैंड फाउंड इन आवर बॉडी, हमारे शरीर में पीयूष ग्रंथि जो होती है वो किस जगह पे मिलती है या हमारे शरीर में कहाँ पे मौजूद होती है? हृदय के नीचे भाग में, मस्तिष्क के भाग में, अवुठ ग्रंथि नेक में, या फिर एब्डोमेन उदर में मौजूद होती है। तो याद रखना है आपको कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो हमारा कहाँ पे मौजूद होता है? ये हाइपोथैलेमस के नीचे मौजूद होता है। और हाइपोथैलेमस कहाँ मौजूद होता है? हमारे मस्तिष्क, नहीं हम मस्तिष्क बोलेंगे इसमें, तो मस्तिष्क में मौजूद होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी रेगुलेट द रिक्रिएशन ऑफ हार्मोन ऑफ थायराइड ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, हमारे शरीर में या मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि के स्रावित हार्मोनों का नियंत्रण करती है? हाइपोथैलेमस, थाइमस, थायराइड या एड्रीनल, कौन सी ग्रंथि इसमें से पीयूष ग्रंथि को भी कंट्रोल करती है? जैसे कि हमें पता है पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो मास्टर ग्लैंड है, सारे बाकी के हमारे जो 6 ग्लैंड्स हैं उनको कंट्रोल करती है, पर कहीं ना कहीं पीयूष ग्रंथि को भी कंट्रोल करता है कोई, तो हाइपोथैलेमस, जिसका हमने इससे पहले बात की थी, थैलेमस पीयूष ग्रंथि को कंट्रोल करता है। अगला देखिए, in which following not act as both exocrine and endocrine, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड, तो इसमें से आपको, इस क्वेश्चन में से आपको बताना है कि कौन सी ऐसी ग्रंथि है जो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों की तरह बिहेव करती है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड, पैनक्रियास, किडनी या टेस्टिस, कौन सी ऐसी ग्रंथि है यहाँ पे जो अंतस्रावी ग्रंथि और बाहरी स्रावी ग्रंथि दोनों की तरह काम करती है? पिट्यूटरी, पैनक्रियास, किडनी या टेस्टिस काम करती है। और एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन, अंतस्रावी और बाहरी स्रावी दोनों ग्रंथियां, इनको दोनों तरीके की ग्रंथि इसको बोला जाता है। और जब ये एंडोक्राइन बोला तो ये हार्मोन रिलीज करती है, जब हमने इसको एक्सोक्राइन बोला तो ये एंजाइम्स को रिलीज करती है। तो अगला क्वेश्चन देखिए इसी से रिलेटेड, द इन ह्यूमन बॉडी लार्जेस्ट हेट्रोक्राइन ग्लैंड इज, सबसे बड़ा यहाँ पे मिश्रित श्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो यहाँ पे थाइमस, लिवर, स्प्लीन और पैनक्रियाज आपको आंसर ऑप्शन दिए हैं, जबकि हम डिस्कस कर चुके हैं कि हमारा जो है वही हमारा इसका आंसर रहेगा, लार्जेस्ट हेट्रोक्राइन मिश्रित श्रावी ग्रंथ। अगला देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, इन मैमल लार्जेस्ट ग्लैंड फाउंड इन, और इन क्वेश्चंस में सबसे ज्यादा आपको कंफ्यूजन होता है, इसीलिए आज की क्लास में कम से कम आपका ग्लैंड से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। देखिए मैमल्स में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? थायराइड ग्लैंड, लिवर, पैनक्रियाज और स्प्लीन, तो बिल्कुल ही होती है यहाँ पे लिवर। अगला देखिए क्वेश्चन, इन बॉडी विच इज द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, अब यहाँ पे क्वेश्चन बदल गया है तो इसको ध्यान से देखना है, शरीर की सबसे बड़ी अंतस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड, पैराथायराइड, एड्रिनल या पिट्यूटरी, तो ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी अंतस्रावी ग्रंथि है। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24, विच इज मेल सेक्स हार्मोन, इनमें से कौन सा पुरुष सेक्स हार्मोन है? प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन, इंसुलिन या फिर टेस्टोस्टेरॉन। तो देखिए यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन तो फीमेल सेक्स हार्मोन होते हैं, इंसुलिन जो है वो हमारा डायबिटीज को कंट्रोल करने वाला जो मनुष्यों में, नर मानव में रिलीज होता है, यहाँ पे पुरुषों में रिलीज होता है, तो टेस्टोस्टेरॉन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, विच इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? हाइपरथायरॉयडिज्म, गोइटर, ग्रेव या डायबिटीज। आयोडीन की कमी से घेंगा जो होता है वो हो जाता है, गला जो है वो पूरा सूज जाता है, तो गोइटर जो है वो इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा हमारा, घेंगा जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा, गोइटर जो है वो करेक्ट आंसर है। अगला देखिए क्वेश्चन है यहाँ पे, द पिगमेंट विच गिव कलर टू द ह्यूमन बॉडी, हमारे शरीर की जो त्वचा है ना उसका रंग जो है वो किसकी वजह से हमारे शरीर में रंग आता है? मेलानिन की वजह से, आयोडोप्सिन की वजह से, रोडोप्सिन की वजह से या एंथ्रोसाइनिन की वजह से। तो देखिए रोडोप्सिन और आयोडीन तो हमारे, आयोडोप्सिन जो है वो आंखों के रंग के लिए होते हैं
और एंथ्रोसाइनिन जो है वो पौधों में मौजूद होता है। तो मेलानिन जो है इसी की वजह से हमारे कलर जो है स्किन का वो अलग अलग रहता है यहाँ पे। अगला देखिए, स्वेट ग्लैंड इन मैमल्स आर प्राइमरीली कंसर्न्ड विद, जो स्तनपायी होते हैं उनमें स्वेट ग्रंथि जो होती है वो किस चीज का काम करती है, या हमारे शरीर में जो ये स्वेट निकलता है, पसीना निकलता है, वो क्या काम करता है मेनली। अतिरिक्त लवणों के निवारण को, एक्सेस सॉल्ट को बाहर निकालता है। नाइट्रोजनस वेस्ट जो है उसको बाहर निकालता है। ताप संतुलन, थर्मोरेगुलेशन या लैंगिक सेक्स अट्रैक्शन के लिए लैंगिक आकर्षण हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। थर्मोरेगुलेशन जो है वो करेक्ट आंसर है ताप नियंत्रण के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, हमारे शरीर में सिग्मोइड कॉलोन इज पार्ट ऑफ व्हाट, यहाँ पे अवग्रह बृहदांत्र जो है वो किस चीज का भाग होता है, लार्ज इंटेस्टाइन का, स्मॉल इंटेस्टाइन का, पैनक्रियास का या फिर स्टमक का। तो ऐसा क्वेश्चन आपको रेलवे में एएलपी में पूछा गया था। तो सिग्मोइड कॉलोन जिसकी एस की शेप होती है यहाँ पे, तो आपको याद रखना है यहाँ पे कि सिग्मोइड कॉलोन जो है ये लार्ज इंटेस्टाइन से रिलेटेड है, बड़ी आंत से रिलेट कर रहा है ये। अगला देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर की सबसे बड़ा अंग जो है वो बताना है आपको। तो हार्ट, ब्रेन, लिवर या किडनी, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग जो है वो कौन सा होता है, हार्ट होता है, ब्रेन होता है, लिवर होता है या किडनी होता है। तो लिवर जो है, यकृत जो है वो यहाँ पे शरीर का, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। और अगर वजन के हिसाब से बोलते हैं तो 2.5 किलो के आसपास जो है वो लिवर का वजन रहता है यहाँ पे, 2 से 2.5 किलो का वजन रहता है यहाँ पे, राइट। तो लिवर जो है वो इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, सी जो है लिवर यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, द कलर ऑफ आईज डिपेंड्स अपॉन द पिगमेंट प्रेजेंट इन, आंखें भूरी हैं, काली हैं, नीली हैं या हरी हैं, किसकी वजह से होती हैं, कॉर्निया की वजह से, नेत्र पटल, आइरिस की वजह से, रॉड्स की वजह से या कोन्स की वजह से। यहाँ पे आइरिस जो है वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, ये चीज हमने डिटेल में डिस्कस की हुई है। आइरिस की वजह से किसी की भी आंखों का जो रंग है वो डिपेंड करता है किस रंग का होना चाहिए। तो अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ब्लड प्रेशर इज कंट्रोल्ड बाय, मानव शरीर में रक्तचाप जो है वो किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, एड्रिनल ग्लैंड द्वारा, थाइमस द्वारा, थायराइड द्वारा या कॉर्पस ल्यूटियम द्वारा। तो यहाँ पे ब्लड प्रेशर की जब हम बात करेंगे तो याद रखना है कि हमारे शरीर में मिनरल्स, ग्लूकोज, हार्ट रेट, श्वसन की जो दर है उसको कंट्रोल बढ़ाने का काम या घटाने का जो काम है वो एड्रिनल ग्लिप्सिन, ट्रिप्सिन जो है उसका काम क्या होता है। और पहली चीज, ये ट्रिप्सिन जो है वो हमारा एंजाइम की तरह काम करता है। तो किस एंजाइम के लिए काम करता है या फिर किस चीज को तोड़ने का काम करता है बताना है। ब्रेकडाउन ऑफ फैट, वसा को तोड़ने के लिए, प्रोटीन को बनाने के लिए, प्रोटीन को तोड़ने के लिए या फिर कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने के लिए। तो जब ये एंजाइम्स लर्न कराए थे तो आपको बताया था कि पी और टी करके आपको याद करना है, पीटी, राइट। तो प्रोटीन जो है वो ट्रिप्सिन जो है वो किसके लिए काम करता है, प्रोटीन को तोड़ने के लिए काम करता है, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो रहेगा।